देखो अभी यहाँ तक मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। सो एल्को ऑक्सीडेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन जो वाटर में होती है अल्कोहल के साथ करते हैं, मर्करी एसीटेट के साथ करते हैं, NaBH4 यूज़ करते हैं। ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाता है, ठीक है। अल्कोहल के प्रेजेंस में होती है, मर्करी एसीटेट के प्रेजेंस में होती है, NaBH4 यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनता है। उसके बाद हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी। ईथर्स कैन बी रिगार्डेड एज द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, ठीक है। ईथर्स जो होते हैं ROR, ईथर्स का फॉर्मूला क्या होता है ROR, जिसमें हम कहते हैं कि अगर सेम है तो सिमेट्रिकल है, डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल है। दीज आर द क्या कहते हैं फॉर्मल क्या कहते हैं यू कैन से ईथर्स आर क्या था कि ईथर्स आर द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं हम, ठीक है। द ईथर्स आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ये देखो ईथर ज़्यादा फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। अगर सेम है तो सिमेट्रिकल है, डिफरेंट है तो हम कह सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, ठीक है। ईथर्स कैन बी रिगार्डेड एज द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर इन विच द हाइड्रोजन एटम्स हैव बीन रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, जिसमें हाइड्रोजन एटम होते हैं अल्काइल और अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाता है। लाइक वाटर द ऑक्सीजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज इन द ईथर्स इज सराउंडेड बाय द 2 लोन पेयर्स एंड द 2 बॉन्ड पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एज सच ईथर्स आर bent molecules in which the COC angle is nearly tetrahedral. However, the actual angle depends upon the size of the groups attached to the oxygen. COC angle in the dimethyl ether is 112, while in the diethyl ether angle is 118. As the size of alkali group increased, the steric repulsive interactions push the groups apart, so the bond angle increases, ठीक है। सो मतलब इसमें उन्होंने कहा है कि डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर हाइड्रोजन जो इसमें उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ये इतना ज़्यादा ROR जो कि ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर है, इन विच द हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप हो जाता है। ऑक्सीजन जो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं इन ईथर्स, ठीक है, इज सराउंडेड बाय द 2 लोन पेयर। इसमें 2 लोन पेयर होता है, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, हैविंग द 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। एज सच द ईथर्स आर बेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन विच COC बॉन्ड इज टेट्राहेड्रल होते हैं, जिसमें एक्चुअल बॉन्ड एंगल इसमें अपने बता दिया कि डाई मिथाइल ईथर की 110 होती है और डाई इथाइल ईथर की 118 होती है। इसमें अल्काइल ग्रुप जब इंक्रीज होता है तो स्टेरिक रिपल्सिव हिंड्रेंस जो ग्रुप को पार्ट करते हैं तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब साइज अल्काइल ग्रुप का बढ़ता है तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, मतलब कि जब अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, रिपल्शन होती है, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है, साइज अपार्ट हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथर आर यूजुअली पोलर विद ऑक्सीजन हैविंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड each of attached to the carbon having slightly positive charge. Due to the bent shape of the molecule, the dipole moment of the one carbon oxygen bond does not cancel out the dipole of the other, ठीक है। इसमें जो डाइपोल मूवमेंट होती है कार्बन और बॉन्ड में वो एक कैंसिल नहीं करती अदर इफेक्ट ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ द अनदर बॉन्ड को। द नेट रिजल्ट इज दैट द ईथर पोजेस अ स्मॉल नेट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसमें डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक है। एक डाईमिथाइल ईथर की होती है 112 बॉन्ड एंगल होती है, उसकी डाईथाइल ईथर की 118 होती है। अल्काइल ग्रुप जब इंक्रीज करता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस से रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल पार्ट हो जाता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज हो जाते हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा कि CO बॉन्ड डज नॉट कैंसिल आउट द डाइपोल मूवमेंट ऑफ अनदर बॉन्ड। द नेट रिजल्ट इज दैट द ईथर पोजेस अ स्मॉल नेट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। द डाईथाइल ईथर हैज अ डाइपोल मूवमेंट 1.18, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट दैट एक्सेप्ट मिथाइल ईथर एंड मिथिलीन ईथर इथिलीन ईथर विच आर गैशियस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑल अदर ईथर्स आर कलर ईथर, ठीक है। इन सबको छोड़ के बाकी सारे ईथर्स कलरलेस होते हैं, वॉल्टाइन होते हैं, मतलब कि उड़ जाते हैं, ठीक है। एंड द प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स, ठीक है। तो ईथर्स आर कलरलेस होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, एंड द स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं, प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट द वीक पोलैरिटी ऑफ ethers does not affect their boiling points significantly, so that their boiling points are close to those of the alkanes, ठीक है, with the similar molecular weights, ठीक है। but their bonding
but their boiling points are much lower than those of the corresponding alcohols due to the absence of hydrogen bonding, ठीक है, between ether molecules, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स में मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं ना जाता है कि ये हाइड्रोजन पे डिपेंड करती है, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। सो द वीक polarity of the ethers does not affect their boiling points significantly, so that their boiling points are close to those of the alkanes with the similar molecular weights, ठीक है, but their boiling points are much weaker than those of the corresponding alcohol due to the absence of इसमें hydrogen bonding नहीं होती between ether molecules. Amongst them the melting points and boiling points of ethers increase with increase their molecular mass, ठीक है। boiling points ether में नहीं होती, ये देखो बॉइलिंग पॉइंट्स इथर में नहीं होती क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, पर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जरूर है क्योंकि इसमें मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। द ईथर्स आर फ्रीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑल थ्रू दे आर डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो टू एप्रिशिएट एक्सटेंड द सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है। बॉइलिंग पॉइंट में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, पर यहाँ वो इंक्रीज करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि उसमें मॉलिकुलर मासेस पर डिपेंड करते हैं। सॉल्युबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बने होते हैं। डेंसिटी दे आर लाइटर देन वाटर ऑल थ्रू द डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। अब यहाँ तक करो, कोई डाउट होगा फिर पूछना और मैं फिर इसको रिवाइज कराऊंगी, फिर आगे चलेंगे।